आओ मां, रो मत, चुप हो जाओ। काहे रो रही हो? चुप हो जा। तुम जा रही थी का? काहे जा रही थी? हाँ, तो तुम्हें लगो कि हम नहीं मिलने बाबा हैं? हैं? तुम्हें लगो कि हम नहीं मिलने बाबा? देखो हमने तो जात में से बुला लो मो तो। इधर आओ, रो ना, आप पहले हंसो, दांत निकाला, नहीं तो हमारे जीना लगा भी, हम धर दे भी दबती। तो हंसो, असुआ पहुंचो, असुआ पहुंचो। अब बढ़िया दांत निकाल के हंसो। अच्छी लग रही। नहीं नहीं नहीं, हम तो नालायक हैं, ये हैं भगवान, इन्होंने ही बुलाया है तुम, इनको धन्यवाद दियो। ना कुछ नहीं, पेशीवर करनी है। राम, साधु जी, ओ बालाजी, बोलो माता क्या बात है? जी, कहाँ की हो? कहाँ पड़त जो? धूमेश्वर, ये धूमेश्वर महादेव है जो पासी में तो है यहाँ। हाँ, और कोई बात? तुम्हारी भी तबीयत ठीक नहीं रहती, गंदे सपने आते हैं, शरीर पर जकड़न बनाता है, सीना पर बैठ जाता है, पति को श्वास की बीमारी है, हाँपी भरती है, बच्चा के पैर में दिक्कत हो गई, घर में कलेश बनता है, दोनों पैरों में समस्या हो गई है, लगातार बीमार हो जाता है, आगे की सफलता के लिए बेटा की अर्जी तुमने लगाई हुई है, यह प्रेत बाधा हट जाएगी, तुम्हें सपने में नहीं परेशान करेगा, चिंता ना करें, आशीर्वाद है। यही है, एकदम सही। माइक से तो बोल दे, जो हलो हलो ले ले। नहीं बोल पाई जो तो कह दे सही है या गलत, जो तो बोल पाओ, बिना माइक के कैसे पटर पटर बोल रही? जो बताओ वो सही है। महाराज बिल्कुल, मैं तो दुरेश हो गई आपके दरबार में। मुझे जितनी पीड़ा थी सब हर ली तुमने, और मेरी सब ब्याधार लई, सब समझ लिया, मैंने कुछ नहीं बोला आपसे। महाराज तुम्हारी जय जयकार हो, जय जयकार हो। ये जो इसके पैरों में दिक्कत है, ये कौन सा बच्चा है? ये तो छोटा है ना? बड़ों वालों का कर रहा हूं। नहीं, घर पे प्रयोग तो है, वही निकाला है हमने, घर में प्रयोग है। पति को हाँपी भी भर रही है, और जो तुमने नौ मकान लो ना, ये नए वाले मकान में ही माता दिक्कत है। यहाँ पर एक कोई स्त्री खत्म हुई थी पुरानी। हाँ है, हाँ, यही से लफड़ा फंसो है। जब को हती को खत्म भाई, देवरानी, हाँ, ये तो ही लफड़ा फंसो है। हमने पूरा जांच कर लो, आते चिंता ना कर, मैं वहां बंधवा के अपने धाम पे बांध लें, ठीक जा। लेकिन तोरी देवरानी हमारे धाम पे आ जाए फिर ना कहिए। हाओ आपको पेशी करने, मंगलवार की करने, घर पे 3 दिन की सरसों के तेल की अखंड ज्योति जलाऊंने, ठीक है। मोड़ा को लेके, छोटी वारी को लेके धाम आऊंगा, मैं उते झारा लगाऊं, और डुकरा खा, पूरा आराम तो नहीं लगने, तनक मनक लग जाए, वो कोई दमा की बीमारी है बहुत पुरानी, तो तनक मनक ठीक रहे, दबी रहे, पूर्णतया ठीक नहीं होंगे,
लेकिन जब चुड़ैल जो तो हैरान कर रही जासो में ठीक करा दे हो, बड़े बड़े मोड़ा की तोरी दुकान बढ़िया चलत रहे, उको काम ठीक चलत रहे, तोरी हापी बंद हो जाए, तोरे सपने बंद हो जाए, घर में सुख शांति रहे, ठीक बस नादा, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सुंदर। वो हम पे छोड़ो, अभी नहीं करवा हमने, वो भी हमने देखो तो इनके जरा दूसरे वाले मकान पे लाना। राम नहीं, अच्छा है, अभी तो खरीदो है ना, खरीदो है ना, कोई दोष नहीं है, कोई अपराध नहीं है, अपनी कुल देवी का स्थान भर दे देंगे बस, ठीक, जाओ। बात समझ आ गई? हाँ, पूरा लिख दो, जाऊ में लिख दो, बेबी पढ़ते हैं, पंडित जी भी पढ़ते हैं, लहसुन प्याज खाने नहीं है, सब घर ना खाएं तो ठीक है, नहीं तकते तो खइए ही ना। हाँ हाँ हाँ, और पग्गा उग्गा तो नहीं पियत को? हाँ हाँ, तो बस लहसुन प्याज अगर भी ना माने घर वाले तत्ते छोड़ देंगे बस। और बता, और कछु सेवा? वो में बंधवा दे हो तो नहीं करने कछू में, तो अखंड ज्योति भर जलाऊ ने मामा तोरी व पकड़ लिया हो धाम पे बांध दे। हाउ कुछ नहीं करना, वहां पे देवी माता को स्थान भर देना, ठीक। देवी पाठ नहीं, अपनी कुल देवी माता को स्थान दे दियो, उनके पांव पर लियो, पूजा पाठ हल्की फुल्की करा लियो। अगर तुम देवी पाठ करा लो तो और अच्छा है, कौन बुरा हुआ? आओ साजो काम है, आओ कर जा, बहुत बढ़िया है। हो ना, हम बैठे जिंदा। हे भगवान, हाँ आने दो, वहां से दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की। पहली बार दरबार में आना होगा? दरबार में जी गुरुदेव पहली बार। दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की। बोलें क्या बात? बस गुरुदेव, मैं तो प्रभु श्री राम के बागेश्वर धाम के आपके चरणों में रमना चाहता हूँ। बस मेरे घर में जो समस्याएं हैं और बीमारियां हैं उनको दूर कर। क्या हो गया है? परेशानियां, ग्रह कलाएं, ऐसा लगता है कोई नकारात्मक शक्तियां मेरे घर में डेरा डाले हैं। बीमार पुत्र वधू पत्नी और कोई बात? मतभिन्नता आप पढ़े लिखे हैं, हमने ऐसा लिखा, भक्ति चाहते हैं सभी लोग, परेशान घर में रहते हैं। 3 प्रश्नों को मूल लेकर के आए हैं। पहला प्रश्न, पत्नी बीमार रहती, बहू बीमार रहती, एक को पकड़ता एक को छोड़ता, तंत्र लगातार परेशान करता, पूरे घर में विघ्न बना दिया है, अलग अलग होने की स्थिति प्रकट कर दी है। निरोगी हो जाएंगे, यह नकारात्मकता कट जाएगी, सभी प्रसन्न रहेंगे। आप अपने घर के द्वार पर नरसिंह भगवान को स्थान दे देवे, आशीर्वाद है। माइक से बोलें, क्या ये सही है? पूज्य गुरुदेव ने जो भी बताया वो बिल्कुल अक्षरशः सत्य है, अक्षरशः सत्य। मैं पहली बार पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में आया हूं, दर्शन करने का सौभाग्य मिला। और बागेश्वर धाम पे भी पहली बार ही पिछली 30 तारीख को गया था, अर्जी लगा के आया था, और पहली बार में ही गुरुदेव बागेश्वर भगवान ने, सरकार ने मेरी सुन ली। गुरुदेव भगवान ने जो बताया है मैं उसको पूरी तरह से अमल करने की कोशिश करूंगा। बोलिए बागेश्वर सरकार की, गुरुदेव भगवान की, सन्यासी बाबा की, दादा गुरुजी की, बगीचा सरकार की। जय जय सीताराम। ये मंत्र है, मंत्र ये है।
इसको या पढ़ना है, वो पा लिख गया है और अपने हिसाब से लिख लेना आप, पा नहीं है या है बस। हाँ बस इतने। ओम, ओम का प्रयोग पहले करना है। नरसिंह भगवान को आपको दरवाजे पर जो स्थापना करनी है नरसिंह भगवान की, वो स्थापना आपको बुधवार के दिन करनी है। लकड़ी के अथवा तांबे के या अष्ट धातु के नरसिंह भगवान को बना करके नरसिंह कवच का पाठ कर पाओ तो ठीक है, नहीं तो 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ करके जल अभिषेक आदि करवाकर किसी भी प्राण प्रतिष्ठित हनुमान जी के मंदिर में एक रात्रि नरसिंह भगवान को रखकर अपने मुख्य दरवाजे पर बुधवार अथवा शुक्रवार या रविवार के दिन अगर स्थापना करेंगे, प्रतिदिन धूप दीपक देंगे तो किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा नेगेटिविटी आपके घर पर दुष्प्रभाव नहीं कर पाएगी। नरसिंह भगवान द्वार पर बैठे रहेंगे, आशीर्वाद है। कोई संदेह? उनके ऊपर कर देना, बगल में कर देना जी। चलिए, सीताराम। धाम पे आना है, पेशी करते ही रहना है। पेशी का नियम तो पक्का है, पूर्ण उसमें लिखी होगी, पंडित जी बता दें। बोलो सीताराम। साधु जी